Hello everyone, this is Sonia, your math teacher. Today we are going to start class 9, chapter 1, coordinate geometry exercise 1.4. तो 1.4 में हम एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ए बी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर आपको कोई भी पॉइंट है मिड में, जो कि हमने लेट कर दिया कि सी पॉइंट है, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये मिड में है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दोनों को ऐड करो, x1 प्लस में x2 बाय में करो 2, उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसी तरह से अगर हमें सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, y1 प्लस में y2, y1 प्लस में y2 बाय में कर दो, तो ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब जनरली वैसे भी आप लोग सोचो, देखो अगर मान लो कि हमारे पास कोई लाइन है जिसके डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है, इसका कोई मिड पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी। देखो इसका मिड का पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम हमने इसमें बिल्कुल ऐसे ही किया है, बस ये हमें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में गिवन है, वो हमारे पास और पूरी की पूरी डिस्टेंस गिवन थी। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में गिवन है, तो पहले कोऑर्डिनेट को ऐड करो, बाय में 2 करो, सेकंड कोऑर्डिनेट को ऐड करो, बाय में 2 करो, तो ये हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास एक गिवन है और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसके मिड पॉइंट के। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट हमने सबसे पहले लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए और बी कोई लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट हमने लेट कर लिया। लेट पी एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी का कोई जो पॉइंट है P है, वो हमारे पास वो मिड में है, तो हमें सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट का अभी हमने फॉर्मूला किया था x1 प्लस x2 बाय 2, वैल्यू पुट करो। अब हमारे पास x1 x2 क्या है? ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। आप चाहो तो इनको अलग से लिख भी सकते हो कि x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू -5। तो x1 हमारे पास है -2 प्लस x2 कितना है? 6 है, बाय में 2, तो कितना आ जाएगा? 6, 4 बाय में 2 कैंसिल होकर आ गया 2। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से हम निकालते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाय 2, y1 क्या है? 3, 3 प्लस करेंगे -5 को, प्लस करेंगे -5 को बाय में 2, 3 प्लस माइनस माइनस 5 बाय 2, 3 माइनस 5 -2 बाय 2 कैंसिल होकर आ गया 1। तो हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट आ गया 1। लास्ट में इस तरह से लिख देना कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर, x कोऑर्डिनेट निकला है 2, -1। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने नहीं उतारा है, सेकंड पार्ट आप लोगों का होमवर्क रहेगा। मुझे बताना कि आपका हुआ या नहीं, कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रही हूँ कि किसका कमेंट सबसे पहले आएगा। तो देखो थर्ड पार्ट, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखो ये x1 है, इस तरह से अलग से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि x1 ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। x1 है a प्लस बी, y1 है a माइनस बी, x2 है a माइनस बी और y2 है a प्लस बी। कोऑर्डिनेट निकाला है। फिर से हम सबसे पहले लेट वाला पार्ट अपने आप लिखोगे, जैसे मैं हमने इसमें लिखा है इसी तरह से बिल्कुल आप लिख लेना। तो हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस बी, x1 प्लस में x2 प्लस करेंगे a माइनस बी बाय 2, प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल, a 1a 2a, 2a बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया a, दैट इज a। y कोऑर्डिनेट निकालो, a माइनस बी प्लस करेंगे a प्लस बी, a प्लस बी बाय में 2। यहां पर भी हमारा b से b कैंसिल हो गया, सेम आ रहा है ये, तो 2a सेम, x1 x2 a प्लस बी, a माइनस बी,
a माइनस बी a प्लस बी सेम आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया a, तो हम लिख देंगे हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स आर a, a। Question number 2. The coordinates of midpoint of a line segment AB are 1 minus 2. Coordinates of point A are minus 3 2. Find the coordinates of point B. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई कोऑर्डिनेट है जो कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस 2, तो ये कोई मिड पॉइंट है, इसको हमने P नाम दे दिया 1 माइनस 2। लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 2 और वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने इनको ए बी लेट कर लिया, आपको ये फाइंड करना है, तो सेम जैसे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तो जो चीज हमने लेट करी है उसे सबसे पहले लिख लो, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर ए, बी। अब देखो सेम हम वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले को हम यूज करें, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को हमें प्लस करना है, तो -3 प्लस a बाय 2, -3 प्लस a बाय 2, जब हम इन दोनों को प्लस करके बाय 2 करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकलता है, तो वही ये क्या निकल जाएगा हमारा, ये x कोऑर्डिनेट मींस जो कि हमारे पास पहले से ही गिवन है, जो कि 1 हो गया। बात आई समझ में, फिर से समझो, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ये वाला पॉइंट हम निकाल रहे थे, ये पॉइंट कैसे निकालते थे, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 करते थे, तो हमारे पास ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाता था। अब हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने वो पहले से ही लिख लिया कि मैंने इन दोनों को ऐड किया, बाय 2 किया और मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को यहाँ शिफ्ट करो, प्लस का 3, तो a की वैल्यू आ गई 5, तो हमारे पास ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट b का आ चुका है। इसी तरह से सेम हम क्या करने वाले हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट 2 प्लस बी बाय 2, 2 प्लस बी बाय 2 किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल आएगा, क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से ही गिवन है। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ बच्चे पूछते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे किया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -4 आया, 2 प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस बी आया, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 -2 माइनस का 6, ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। तो हमें यही निकालना था कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे बी पॉइंट के, जो कि आ गए, तो लास्ट में लिख लेना 10 coordinates of point B are, A कोऑर्डिनेट आया 5 और -6, 5, -6। Question number 3. The center of a circle is this and the end of a diameter is 5 9. Find the coordinates of other end of the diameter. देखो हमें एक सर्कल गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है ये कि आपको ये सेंटर गिवन है -1 6, ये कोई सेंटर है और डायमीटर की बात हो रही है, तो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होकर जाती है लाइन, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो मान लिया ये हमारे पास सेंटर है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डायमीटर बन जाएगा। इसमें जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि है c -1, 6, अब साथ में कह रहा है कि ए जो पॉइंट है वन एंड का मतलब ये वन एंड हो गया और ये दूसरा एंड हो गया, तो वन एंड के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 9, और जो दूसरा एंड है अदर एंड है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो इसको मैंने बी लेट कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स को ए और बी लेट कर लिया। देखो सबसे पहले लेट वाला पार्ट लिखेंगे कि हमने जो अदर एंड को लेट अदर एंड ऑफ डायामीटर बी ए बी, ये हमने अदर एंड को लेट कर लिया। अब सेम जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको इक्वल में रखेंगे, तो वही सेम वही बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला
मिड पॉइंट फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 5 प्लस ए बाय 2, 5 प्लस ए बाय 2, ये हमारा निकल गया एक्स कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है सेंटर का, तो -1। अब इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2, 5 प्लस ए की वैल्यू कितनी आ गई? -2, -2, माइनस का 7 जो है हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 9 प्लस बी बाय 2, 9 प्लस बी बाय 2 किसके इक्वल होगा? क्योंकि सेंटर ऑलरेडी गिवन है, y कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 12, 9 प्लस b इज इक्वल टू 12 माइनस 9, 3। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो लास्ट में लिख देना कि हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड इज -7, 3। हेंस coordinates of other end are -7, 3। Question number 4. If PA2 is the midpoint of the line segment joining the points A and B, वो ये कह रहा है कि P जो है इनका मिड पॉइंट है, तो कोई लाइन सेगमेंट है जो कि ए बी को ज्वाइन करने से बन रहा है। ए के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5, 4, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3b, और P जो है वो मिड में है। ये जो P है ये मिड में है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है A2। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, और साथ में ये भी फाइंड करना है कि आपको ए बी की लेंथ बतानी है। लेंथ हम कैसे निकालते हैं? ए बी की लेंथ निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो सेम वही, हर क्वेश्चन में देखो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, तो हम वही सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जहां मिड पॉइंट की बात आ जाती है तो वहां मिड पॉइंट फॉर्मूला, हालांकि हम इसको सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मिड पॉइंट की ही एक्सरसाइज है तो मिड पॉइंट से ही करेंगे। देखो हम निकालने वाले हैं, सीधा लिख दो, क्योंकि हमारे पास नेमिंग ऑलरेडी की हुई है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। तो देखो -5 प्लस 3 बाय 2, -5 प्लस 3 बाय 2, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा ए के इक्वल, क्योंकि ये मिड पॉइंट है हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ए को चाहे तुम राइट साइड में रखो या लेफ्ट साइड में रखो, बात एक ही है। मैं थोड़ा सा चेंज करके इसलिए करवा रही हूँ ताकि मैं नई नई चीजों को बता सकूं। कुछ बच्चे बोले कि पहले तो आपने इसको यहाँ पे रखा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट में रखो या फिर राइट में रखो। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -5 प्लस का 3 इज इक्वल टू 2 को ए से करेंगे तो 2a, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a, -5 प्लस 3 कितना हुआ? -2, और a की वैल्यू आ गई -2। ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो बाय में जाएगा, बाय में 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। सेम इसी तरीके से हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। 4 प्लस में b बाय 2, ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकल गया। 4 प्लस b बाय 2, ये y कोऑर्डिनेट निकल गया, और y कोऑर्डिनेट हमें पहले से गिवन भी है जो कि 2 है, 2। अब सेम हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस बी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 को वहां शिफ्ट करेंगे तो -4, तो बी की वैल्यू आ गई 0। तो ये हमारे पास आ गया ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 0। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें? लेंथ ऑफ ए बी की हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो हम वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे इसमें। तो आप लिख देना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इसमें। ए बी की लेंथ, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1। हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। a -5 ये 4 है, और b 3b, b की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये 0 हो जाएगी। देखो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 4, b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और b, अब आपको b नहीं लेना है क्योंकि b हमारा फाइंड हो चुका है, b की वैल्यू लेनी है, तो ये हो जाएगी 0। अब लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 में से माइनस करेंगे -5 को, 3 में से माइनस करेंगे -5 को, तो क्या बन जाएगा? 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 में से माइनस करेंगे 4 को, 0 में से माइनस करेंगे 4 को, इसका स्क्वायर।
3 प्लस 5 8, 8 का स्क्वायर 64, 0 माइनस 4 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया हमारे पास रूट 80। 80 का रूट हम निकालेंगे, यहाँ साइड में देखो 80 का रूट निकालते हैं। 2 की टेबल में 40 पर, फिर 20 पर, फिर 10 पर, फिर 5 पर। पेयर किस किस का बना, इसका बना, इसका बना। जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो ये रूट से बाहर आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये रूट से बाहर आ गए, 2 इंटू में 2, बट इसका कोई पेयर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, रूट 5। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, तो 4 रूट 5 यूनिट्स जो है वो इसकी लेंथ आ गई।